आज हम पढ़ेंगे चीनी इतिहास लेखन, जिसमें कन्फ्यूशियस पढ़ेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर में ये आया हुआ है ना 2021 में वगैरह सब प्रश्न आए हुए हैं वही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते हो आप, या यूजीसी नेट जहाँ भी आप। तो प्रश्न पहला ही देखे थे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार चीनी इतिहास में सबसे पहले महान ग्रंथ सीजी यानी ऐतिहासिक दस्तावेजों का लेखन करता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा एक सीमा कियान, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है, चीनी इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसके अंदर देखोगे तो सभी सही है, चारों ही सही बताया हुआ आंसर में आप देख सकते हो। तो चीनी चिंतन में प्रत्येक अध्ययन तथा ज्ञान की समीक्षा उसकी व्यावहारिक उद्देश्य आधार आश्रित मानी जाती है। किसी भी अभिकथन तथा विश्वास का सामाजिक संदर्भ में क्रियान्वयन चीनी दृष्टिकोण के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कन्फ्यूशंस के मत को जानने की सार्थकता तभी है जब यह कर्म को किसी प्रकार से प्रभावित करने में समर्थ है। चीनी चिंतन की प्रमुख प्रवृत्ति अत्यंत प्रारंभ से ही समाज के मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण मानती रही। ये प्रश्न था, इसकी व्याख्या भी देख सकते हो। चीनी परंपरा के अनुसार सामाजिक नियमों का पालन तथा सामाजिक परंपराओं के प्रति आदर की भावना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। मनुष्य का प्रमुख प्रतिमान उसके द्वारा अपने विभिन्न सामाजिक संबंधों के समय में निर्वहन करता है। तीसरा प्रश्न है, चीनी इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों को चुनिए। तो चीनी अमूर्त सिद्धांतों की अपेक्षा मूर्त दृष्टांतों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक नियम का आधार प्राचीन परंपरागत पूर्व दृष्टांकन होने चाहिए। चीनी विचार में किसी व्यक्ति विशेष की चिंतना शक्ति की अपेक्षा समाज तथा संस्कृति के प्राचीन अनुभवों के फल का सारांश अधिक प्रमाणित है। चीनी वासियों के लिए ज्ञान का अर्थ होता है कि अतीत कालिक दृष्टांतों का ज्ञान करना। ये प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसके भी सही, चारों ही सही है ना, इसके भी चारों ही सही है। और इसका आप पूरा व्याख्या देख सकते हो। चीन चिंतन पद्धति में अतीत का महत्व स्वतः स्पष्ट है। चीन वासियों ने सुदूर अतीत में संकलित 5 उत्कृष्ट ग्रंथों को अपने जीवन में प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया। इन ग्रंथों में मानव अनुभव विभिन्न प्राचीन दृष्टिकोणों का संकलन है। और चीनी भाषा में चिकू शब्द का अर्थ है, तो प्राचीन मार्गों का अन्वेषण चिकू होता है, इसका एक राइट है। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। चीनी वासियों के लिए ज्ञान का अर्थ होता है अतीतकालीन दृष्टांतों को ज्ञान करना, ज्ञान। और चीनी भाषा में इसी कारण ज्ञान को ही चिकू अर्थात प्राचीन मार्गों का अन्वेषण कहते हैं। ये शरीधरण पेज से लिया गया प्रश्न है। उसके बाद चीन में धार्मिक स्वरूप के अनुष्ठानात्मक कर्तव्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो ली। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, अनुष्ठानात्मक के लिए, इस कर्तव्यों के लिए शब्द का अनुप्रयोग किया गया ली शब्द, है ना, 2 राइट है। चीनी इतिहास में लेखन में ली शब्द का प्रयोग धार्मिक स्वरूप में अनुष्ठानात्मक कर्तव्यों के लिए होता है, किंतु कालांतर में इन शब्द के विधि सामाजिक महत्व के कारण कार्य और व्यापारों के विभिन्न प्रकार के पारिवारिक संबंध, राजदूतों, पारंपरिक मेलन, राजदरबार, अपेक्षित व्यवहार और युद्ध भूमि में मनुष्य का कर्तव्य इत्यादि का निर्देश होने लगा है। छठा प्रश्न है, चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग किसने कहा है, तो एक विल ड्यूरा ने कहा है। विल ड्यूरा ने स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन नामक अपनी कृति में चीन के इतिहासकारों का स्वर्ग कहा है। कौन सी पुस्तक थी? विल ड्यूरा ने स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताओं की कहानी। 7वां प्रश्न आप देख सकते हो, इसके अंदर है बसंत एवं शरद इतिवृत्त नामक इतिवृत्त किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी कन्फ्यूशियस ने। किसने लिखी थी? कन्फ्यूशियस ने लिखी थी। बसंत तथा शरद इतिवृत्त, है ना, ये पुस्तक थी। बसंत तथा शरद इतिवृत्त लू राज्य के 12 सामंतों का इतिहास है। किसके? लू राज्य के 12 सामंतों का इतिहास है, जो 722 ईस्वी पूर्व से लेकर 481 ईस्वी पूर्व के समय के विस्तार से संबंधित है। इसमें लू राज्य के आंतरिक मामलों, कूटनीतिक सभाओं, सामंतीय युद्धों के साथ साथ लू का अन्य राज्यों के साथ संबंध, ग्रहण, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोप का भी लेखन है। किसके अंदर है? बसंत तथा शरद इतिवृत्त में, है ना। चीनी इतिहास लेखन परंपरा में चुनचीय से क्या तात्पर्य है? चुनचीय से क्या तात्पर्य है, तो ये है स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। क्या है? स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। इसका अर्थ क्या है? चीनी इतिहास लेखन में चुनचीय तात्पर्य है कि स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, बसंत शरद इतिवृत्त एनल्स नैतिक शिष्टाचार की दिशा निर्देश पुस्तक भी थी ये। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चीन के इतिहास लेखन के संबंधित राजकीय भाषणों, आदेश पत्रों, संस्कृतियों, सामग्री, अभिलेखों आदि का संग्रह है, तो किस ग्रंथ में है? ये है सूचिंग में। किसमें है? सूचिंग में है, पहला ही है सूचिंग सांग सू, या लिखा हुआ है बुक ऑफ हिस्ट्री या बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। राजकीय भाषणों, आदेशों, पत्रों, संस्कृतियों, सामंती अभिलेखों का संग्रह है सूचिंग में, है ना, सांगचू या सिंगचू या दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सी टीका
और ची यानी स्प्रिंग एंड ऑटम्स एनल्स की नहीं है, तो ये सी चिंग की नहीं है ना, सी चिंग की नहीं। इसका व्याख्या देख सकते हैं। बसंत एवं शरद इतिवर्त की 3 प्रमुख टीकाएँ हैं। प्रथम में कुंगयंग, कुलियंग और त्योसियंग, ये 3 है ना, 3 टीकाएँ हैं इसकी। और सी चिंग है ना, ये क्लासिकल ऑफ पोइट्री यानी कन्फ्यूशंस की एक प्रमुख कृति है। कन्फ्यूशंस की ये पूरी कृति है। कौन सी कृति है? स्प्रिंग एंड ऑटम एंड है ना, ये नहीं है। किसकी नहीं है? तो ये बता दिया इन्होंने, सी चिंग की नहीं है ना, बाकी सबों की, तीनों की 3 ही है। धर्म आधारित ग्रंथ जिसके 2 भाग हैं, निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसके अंदर है ना 5 चिंग है, 5 चिंग है ना, वो है 5 चिंग। यह धर्म आधारित ग्रंथ है जिसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सी चू 4 किताब आती हैं, दूसरे भाग में वू जिंग 5 क्लासिक आती है जिसको कन्फ्यूशियस ने लिखा था। ताओ दर्शन किसने दिया था? तो ये दिया था लाओ त्से ने, लाओ तसे ने। ताओ आचरण का पंथ क्या है? ताओ का मतलब होता है आचरण का पंथ। कन्फ्यूशियस शिष्टाचार और नैतिकता पर बल दिया। इन्होंने कहा चोट का बदला न्याय से होना चाहिए और अच्छी बात सीखकर उसके अनुसार आचरण न करना कायरता है। किसने कहा था? तो ये कहा था कन्फ्यूशियस ने, कि अच्छी बात सीखकर उसके अनुसार आचरण न करना कन्फ्यूशियस ने कहा था। ली से तात्पर्य ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने, कि दरबारों के शिष्टाचार है ना, राज दरबारों में जो शिष्टाचार होता है ना, उसे कहते हैं ली। और उसके बाद चीनी इतिहास लेखन में कुंग जू किसे कहा गया? कुंग जू। तो कुंग जू है ना, कन्फ्यूशियस को कहा गया। किसको कहा गया? कन्फ्यूशियस को। चीनी इतिहास लेखन में कन्फ्यूशियस को कुंग जू यानी कि ऋषि कहा गया। कुंग जू का अर्थ क्या होता है? ऋषि। कन्फ्यूजन का जीवन काल है 551 बीसी से 479 बीसी तक रहा। अब 18वां प्रश्न है, चीनी इतिहास लेखन में सी से तात्पर्य क्या है? तो सी से तात्पर्य घटनाओं को लिखने वाला व्यक्ति, जिसे कहते हैं सी। जिस तरह ली का अर्थ क्या होता है? राज दरबार में शिष्टाचार, उसी तरह से होता है सी, जिसके अंदर घटनाओं को लिखने वाला व्यक्ति होता है। सी घटनाओं को लिखने वाला व्यक्ति प्रारंभ में सी कहलाता था, जो बाद में राज की लेख लिखने वाला लगा। कालांतर में यह व्यक्ति राजा को परामर्श भी देने लगा था। चीन के इतिहास का स्वर्ग युग कहलाता है। किसके काल में? तो चाउ युग का, चाउ युग था ना, वो इतिहास का स्वर्ग युग था चीन का। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशन का संबंध किससे है? संबंध है कन्फ्यूशियस का संबंध है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कन्फ्यूशन की सूक्तियों का संग्रह कहलाता है, तो एनालेक्ट्स है ना, वो कहलाता है। क्या कहलाता है? एनालेक्ट्स। इनके छात्रों ने इसकी शिक्षाओं का एनालेक्ट्स में दर्ज किया था। कन्फ्यूशियस के मूल विचारों का संकलन ग्रेट लर्निंग में है। और ग्रेट लर्निंग है ना, ये कन्फ्यूशियस की पुस्तक है, सीचू का एक भाग है ना, मूल विचारों का संकलन। कन्फ्यूशियस का संस्थापक कौन था? तो इसका था खोगेत्से। कन्फ्यूशनवाद के संस्थापक कन्फ्यूशियन कोगजी यानी कि 551 से 479 के पूर्व सामाजिक पदानुक्रम प्रणाली के रूप में प्रति समान का जिक्र करते हुए रेन यानी उदारतावाद और प्रेम और ली यानी संस्कार पर जोर देते हैं। चीन में कन्फ्यूशियस के समय किस वंश का शासन था? तो इसमें था झाओ वंश का शासन था। कन्फ्यूशियस का प्रसिद्ध शिष्य कौन था जिसने उसके विचारों को आगे बढ़ाया? तो इसके शिष्य थे मैसियस। कौन थे? शिष्य थे मैसियस। चीन में इतिहास को क्या कहते हैं? तो सू कहते हैं। चीन में इतिहास को सू कहते हैं। और ली है ना, वो राजदरबारी शिष्टाचार है। और रेन है ना, उदारता व प्रेम है। उसके बाद है चीनी साहित्य में यूज से तात्पर्य क्या है? तो यह है गान है यानी साहित्य है। ई परिवर्तन तथा सी काव्य और सु इतिहास चीनी साहित्य से संबंधित है तीनों। महान इसजुमा चीन जैसे चीनी इतिहासकारों ने शैली की सुंदरता के लिए कुछ नहीं छोड़ा, शायद यह सोच कर कि इतिहास को विज्ञान होना चाहिए कला नहीं। किसने कहा था? विज्ञान और कला के क्षेत्र में विल ड्यूरा ने कहा था। विल ड्यूरा ने प्रत्येक दूसरे के साथ जैसा वैसा ही आचरण करे जैसा वह दूसरे की अपेक्षा करता है। किसने कहा था? ये कहा था कन्फ्यूशियस ने। ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। ये अतीत के यथार्थ पर आधारित इतिहास की जनक किसे कहा गया है? इस तुम चीन को कहा गया है। कर्मकांड एवं शिष्टाचार का ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो आईली माना जाता है। आईली कर्मकांड एवं शिष्टाचार का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चन चिऊ से कन्फ्यूशियस ने लिखा था। इसमें लू राज्य का इतिहास मिलता है जहाँ का कन्फ्यूशियस रहने वाला था। और कुंगजू से ऋषि कहते हैं। चीन का लोकप्रिय नाम है इसका। सिहची किसने लिखा था? ये लिखा था स्टूजा चियन ने। स्टूजा चियन, इस जुमा चियन है ना,
145 से 85 ईस्वी पूर्व अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य सीची यानी कि ऐतिहासिक अभिलेख, ये लिखा हुआ 5,26,000 चीनी चित्रलिपि इकाइयाँ हैं, जिसमें बांस की तख्तियों पर धैर्यपूर्वक उकेरा गया है। सीहतुंग किसने लिखी थी? सीहतुंग लिखी थी लियू चीह ली ने, लिहू चीह ची ने लिखी थी। लियू चीह ची की सीहतुंग में व्यक्तिगत इतिहासकार और उसके इतिवृत्त पद्धति को समिति पद्धति के मानक इतिहासकारों पर तरजीह देने की जोशीली दलील दी गई। हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मर ऑन डायनेस्टी किसने लिखी थी? तो ये पान कू ने लिखी थी। 1वीं सदी ईस्वी में रहने वाले चीनी इतिहासकार पान कू ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मर हॉन डायनेस्टी में इस चुमाचियन के गठन के तरीकों को अपनाया। अब ये लास्ट पर्सन है शायद, मैं देखती हूँ आगे। और चीन के इतिहास की पुस्तक वानसू निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी? तो ये पान कू द्वारा। चीनी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम इतिहासकार तो ये था सुमाचियन था। और पान कू के ग्रंथ को सब साइडिजेड हिस्ट्री किसने कहा था? तो ये कहा था सर्जेंट ने। और सर्जेंट ने अपनी कृति फॉर ईस्टर्न क्वार्टरली में पान कू के ग्रंथ को सब साइडिजेड हिस्ट्री कहा तथा यह केवल शासन कर रहे राजवंश का राज्य प्रेरित राजनीतिक इतिहास है, यह कहकर आलोचना की किंतु यह विचार ठीक नहीं जान पड़ता तथा डब्स और उवेर्स ने नामक विद्वान ने इसका गंभीर प्रत्याख्यान किया था। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में और मैं चीनी इतिहासकार के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी जो इतिहास दर्शन लेखन यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में ये आते हैं। और मेहर टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेहर टीचिंग चैनल टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।